हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। ओके। एंड we today we are discussing about the topic quadratic equation. It is an high level higher mathematics topic. Okay, but it is one of the easiest topic, we can discuss about. So first of all, we are discussing all the details in the quadratic equation, like uh, sum of what is a polynomial, what is an quadratic equation, और उस सब तरह की बातें करेंगे हम। सीधे द्रोणाचार्य को भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। उससे पहले पहले जो हम ये सारी इससे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। उसके बाद जो है हम इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। होगा। तो अटेंशन प्लीज। हम जो है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी जो है पावर एन है। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी एक्स में टर्म हो और पावर जो एन हो, ठीक है। और जो ए जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स की पावर जीरो होती है, ठीक है। ये एक्स और जीरो कह सकता है। होगा। हाँ, एन जीरो, सॉरी, एन जीरो, ठीक। तो वी कैन कंक्लूड दैट जब हम इसमें जो है एक्स की पावर वन टू थ्री ऐसा करते जाएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन रखते हैं, पी ऑफ एन में जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो एन की जगह जीरो रखते हैं सबसे पहले हम। तो जीरो में क्या मिलेगा ना हमें, एक्स की पावर जीरो प्लस ए एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या बढ़ेगा ना, ये सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। बट हमें क्या मिलेगा, ए पी ऑफ एक्स एन इक्वल्स टू जीरो रखने पे, ठीक है। ए मतलब क्या हो गया भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस अगर हम इक्वेशन के टर्म में देखें तो जैसे वन टू, वन बाई फोर, माइनस फाइव बाई सिक्स, ये ऐसा कुछ भी वैल्यू मिल सकती है एन इक्वल्स टू जीरो रखने पे, ठीक है। जब हम यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने वन रखा, ठीक है। इनकी जगह एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ओके, हमने पढ़ा है सारी चीजें लीनियर इक्वेशन। बट जस्ट फॉर बिफोर कमिंग टू एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जो है इन सब चीजों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे वो चीज देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स प्लस बी कह सकते हैं, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है एन इक्वस टू टू रख देते हैं हम, ठीक है। एन इक्वस टू टू, पी ऑफ टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एन माइनस वन, हमने जैसे टू रखा तो टू माइनस वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर वन हो जाएगी और यहाँ पे टू आ ही जाएगा एन की जगह हम जब टू रखना है तो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जो कहते हैं ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जो है ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो हमने ये चीज देखी क्या? अच्छा, उसके आगे अगर आप बोलोगे सर फोर रखते हैं, फाइव रखते हैं, ठीक है, तो हम थ्री रख लेते हैं। तो थ्री जैसे ही रखते हैं हम, ठीक है, पी ऑफ थ्री, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब आया, आज चीज जानते होंगे आप, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन की थी, इसका भी एक, ठीक है। इसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ये चीज क्लियर है क्या सभी को? और यहाँ पे अगर फोर रख देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, एन इक्वल टू फोर रख देते हैं, तो पी ऑफ फोर क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। इसके आगे जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक, और ये अगर फोर में चली जाए तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाता है। अच्छा, ठीक है भाई, ये चीज क्लियर है क्या सभी को? अब इसके बाद जो है हम छोटी सी टर्म देख लेते हैं इसमें, मोनिक मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसमें जो है मोनिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी टर्म है जो हम आगे आगे धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे जैसे हम सिलेबस में बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को क्लियर होना अभी से बहुत जरूरी है, ठीक है। मोनिक क्या होता है, जिसकी जो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो जो कोफिशिएंट जो होता है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए, ठीक है। तो ये जो हो जाए वन हो जाए, ठीक है, ए कोस टू वन हो जाए, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलमोस्ट। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जीरो मोनोमल पे आते हैं हम, ठीक है। ओके, मोनोमल पे भी आते हैं, उससे पहले हम जीरो पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं वो भी देख लेंगे हम, ठीक है। ओके। तो मोनोमल जिसे कहते हैं हम, जिसमें जो है सिंगल डिजिट हो सिर्फ, मतलब जिसमें सिर्फ एक एक ही टर्म हो एट द एंड, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स हो गया, या फिर ये इस टाइप की जो टर्म होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल फाइव एक्स स्क्वायर, ये जो है एक मोनिक टर्म है, ठीक है। मोनोमल टर्म, सर मोनिक टर्म क्या है, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट वन होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या? और मोनोमल टर्म जो है जिसमें सिंगल एक ही कोफिशिएंट हो, ठीक है। सॉरी, एक ही टर्म हो, कोफिशिएंट नहीं, लीडिंग कोफिशिएंट अगर वन होता है तो वो मोनिक है, और अगर सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल है, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कोई भी क्वेश्चन जीरो के इक्वल होती है, इसे हम सोल्व कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा हर चीज में, ठीक है। इसको जो हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या इसके आगे हम बढ़ सकते हैं क्या?
हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे इसमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इसी सीधोधराचार्य जो आपने देखा है। अच्छा, ये जो है अब हम फाइनल डिस्कस करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है जीरो होता है। अच्छा, और इसमें ए बी सी जो है रियल नंबर से हो सकते हैं, और ए इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। सर ये इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन अप्लाई होनी जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ए जीरो हुआ तो एक्स, ये जीरो हुआ मतलब एक्स की टर्म जो है जीरो हो चुकी है, तो हमारे पास फिर ये हो जाएगा लीनियर, बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बेसिक कंडीशन है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो श्रीधराचार्य को हम एक बार डिराइव कर लेते हैं, वैसे आपको आता होगा, लेकिन फिर आपके मन में डाउट हो जाएगा सर दिखाया नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से ए कॉमन ले लो आप, ठीक है। इसमें से जो है ए कॉमन ले लेते हैं आप, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ठीक है। अब हम जो है इसको जबरदस्ती क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक, ओके। फॉर एग्जांपल, सब कभी कभी जो है इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक में होती नहीं है, लेकिन हम जो उसमें कुछ प्लस माइनस करके जो है उसको क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है क्या? तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, एक क्वाड्रेटिक है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस, ठीक है, इसमें जो है हम टू टाइम्स टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, टू टाइम्स ऑफ बी बाय ए इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको जो टू बाय, ठीक है, एक टू टाइम्स ऑफ बी बाय एक्स हो जाएगा, और हम जो है इसमें करते हैं अभी, क्या है ना, सी बाय ए तो ही सी, प्लस माइनस जो है बी स्क्वायर, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर का माइनस कर लेंगे, ठीक है, और माइनस भी बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा ना, हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, हमारे पास जो है ये टर्म बन जाएगी, होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? टू बाई टू का जो है हमने मल्टीप्लाई किया था इसमें, ठीक है, ऊपर नीचे टू बाई टू करा, ठीक है। ये जो है ये टू बाई टू करने का मतलब ये हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ मैंने क्यों किया, मैं उस टाइम पे आपको बता नहीं पाया, ठीक है। टू बाई टू से जो है ये हमारे पास ए बन जाएगा, ये हमारे पास बी बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए भी हो जाएगा। तो मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ, ठीक है, बी बाई टू है इंटू एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ये टर्म आप देखो, ये टर्म जो है हमें आपको दिख रहा है, ये टर्म जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी लिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में ये हम जो है इस इक्वेशन को इन टर्म्स को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या? चलिए, तो हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, अंडर रूट में हम यहाँ पे एलसीएम भी इसी साथ ले रहे हैं, ठीक है। बी स्क्वायर बाई यहाँ पे जो है फोर ए के है, तो ए फोर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो फोर ए सी आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा फोर ए स्क्वायर का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या? लेट मी क्लियर, लेट मी टेक सम स्पेस हियर, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, हमारे पास एक्स इक्वस टू, ये बी बाई फोर ए था ही सही, हमारे पास बी बाई टू है, ठीक है। तो माइनस ऑफ बी बाई टू है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी, और ये जो फोर ए स्क्वायर है इसको हम जो है टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू, क्या ये चीज़ समझ में आती है क्या? ये श्रीधराचार्य का जो है ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, अपन टू, ये हमने डिराइव करके देखा। अच्छा, ये जो है प्लस माइनस का रूट दोनों तरफ बन जाएगा, ये क्या, ये चीज क्लियर है क्या? तो ये जो है हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट हो जाएंगे हमारे पास, एक्स इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वाड्रेटिक के रूट निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक में अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो हम जबरदस्ती फैक्टराइजेशन करते हैं, कुछ जोड़ के कुछ घटा के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पे देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जो है, ठीक है, होगा सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इनको भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आपने लोअर क्लास में भी ये सब कुछ देखा होगा। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय ए, ठीक है, और माइनस
डिफरेंस ऑफ रूट होता है अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, ठीक है, अंडर रूट ऑफ डी बाई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यही होता है हमारे पास, है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? ये माइनस नहीं आएगा इसमें, सॉरी। हम इन सबको डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। अच्छा, ए को जो है ना मॉड्यूलस ऑफ ए लिखना पड़ता है इसमें, ये चीज़ हमें ध्यान रखें, ठीक है। ये जो है और जो है हम बिना रूट निकाले हम जो है इन तीनों की मदद से जो है हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल सकते हैं, और माइनस बी बाई और सी बाई ए है, तो हमें डायरेक्ट जो है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल सकते हैं बिना इक्वेशन के आंसर निकाले, हम इसको फैक्टराइज ना करें बिना भी जो है हम निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें हमसे पूछ लिया गया है कि लेट ये इक्वेशन है और इसके अल्फा और बीटा जो है हमारे पास रूट है, होगा। तो हमें बताना है अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स बताना है। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 5/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा। 5/2 इज द सम ऑफ रूट इस इक्वेशन का, 2x² माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। अल्फा बीटा जो होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन यहाँ से लेके चलना है हमें। हमें इक्वेशन वो देखनी है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को हमें मेन मानना है। उसके बाद जो है माइनस बी बाई ऑफ मान के चलना है। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो हम जो है उसको इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सी बाई -3/2 हो जाएगा, -3/2 जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। और जो है सॉरी, सब क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ जो रूट है, ठीक है, ये होता है -d/a मॉड्यूलस ऑफ ए। अगर नेगेटिव हो तो मैं इसे बना देना है। तो अंडर रूट b² -4ac, b² -4ac अपॉन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो b² क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 -4 ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -3, ठीक है। तो 4 बारह बार बार 4 48 -48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है सी जो है नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ए जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ना, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे हम इसको सम करेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 6 एंड 7 73/2 हो जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है क्या? माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब जो है सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट जो है अंडर रूट d/a होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? ठीक है। 4ac है ना, क्या चीज़ मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पे? 4 a और c, b² होता है 25, ठीक है। ए और सी 4 दूना 8, 24, ए और सी, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या सभी को? यहाँ पे कोई मुझे नहीं लगता, अगर एरर हो तो जो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो आप देख लेना अगर कहीं होती है तो। अच्छा, अब हमें जो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, एक आइडेंटिटी वर्ड जो होता है सबसे पहले, हम फैक्टराइजेशन के लिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। लेकिन इसमें जो आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी वो होती है जिसमें आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू, वो है आपको जो है सेटिस्फाई करेगी, उस इक्वेशन को ही हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है ना, एक इक्वेशन ली है और उसके जो फैक्टर करके उसको इक्वेट कर देते हैं, तो वो अपना आप में एक आइडेंटिटी बन जाती है। और ये जो है एक आइडेंटिटी है, इसमें आप दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो, जरूरी नहीं है रूट्स, इक्वेशन को रूट सेटिस्फाई करेगी लेकिन आइडेंटिटी को इस दुनिया की कोई भी वैल्यू वो सेटिस्फाई करेगी। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x² माइनस बी एक्स प्लस सी है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो हम ए कॉमन लेंगे वापस, ए x² प्लस b/a एक्स प्लस सी, ठीक है, c/a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, b/a हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ समेशन ऑफ रूट, ठीक है। ए कॉमन है ही सही हमारे पास, ठीक है। x² प्लस प्लस ऑफ माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा हो जाएगा। मतलब जो माइनस कॉमन ले भी लेंगे इसमें, तो मैंने आपको जो b/a की वैल्यू हो जाएगी, माइनस b/a होता है समेशन ऑफ रूट, तो b/a हो जाएगा माइनस ऑफ समेशन ऑफ रूट, ठीक है, इंटू एक्स प्लस c/a हो जाएगा अल्फा बीटा। क्या ये चीज क्लियर है क्या सभी को? लेट मी क्रिएट एन सम स्पेस हियर। इफ माइट बी अ कैलकुलेशन मिस्टेक देन यू कैन हैंडल इट, देयर इज नो इश्यूज। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करने पे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अब ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और यहाँ से भी हमें कॉमन दिख रहा है एक्स,
तो 1 - बीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो है कॉमन लेना है, ठीक है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक्स एक्स कॉमन दिख रहा है, सॉरी। 1 - यहाँ से जब हमने लिया है -x, ठीक है। 1 - बीटा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है क्या? यहाँ पे बीटा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बीटा हम कॉमन लेंगे। लेट मी क्लियर इट आउट, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ से जो है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे जो है हमने, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन लिया हमने, ठीक है। एक्स तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है बीटा है, ठीक है, बीटा कॉमन लिया हमने, एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है वापस से कॉमन ले लेंगे हम, ए इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। इसमें आप दुनिया की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये जो है सोल्व हो जाएगी। आ, हमने जो है इसके बाद जो हम इसमें वैल्यू पुट करके भी देखेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। अच्छा, हमें जो है रूट्स बनाना है, ठीक है। फॉर्मिंग ऑफ रूट्स, जो हम अभी तक हमने जो है रूट्स निकाले हैं, अभी हम जो है एक रूट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये किसी क्वाड्रेटिक की अल्फा और बीटा अगर इक्वेशन दे रखी है, तो उसको कैसे बनाते हैं हम रूट्स, ठीक है। आ, उसके लिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये जो है ये हमारी एक इक्वेशन बनती है। इस प्रोसेस से जो है हम अगर हमें अल्फा बीटा गिवन है, तो इस प्रोसेस से जो है हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? और हम जो है, अच्छा, इसको के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो है हमें एक आइडियल कंडीशन बना रहे हैं, आइडियल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं। तो हम कैसे, क्योंकि इसके आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई इशू नहीं है, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, ठीक है, ऐसी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो लेट सपोज कि एक इक्वेशन है, उसके -6 और 8 जो है रूट गिवन है हमारे पास, ठीक है। लाइक -6 एंड 8 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैज एन रूट्स लाइक -6 and 8। तो अब हमारे पास अभी क्या है ना, रूट है, तो हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का समेशन क्या होगा, 2, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -48, ठीक है। तो इससे जो हम इक्वेशन बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ, सॉरी, 2x प्लस माइनस ऑफ 48, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट है ना बेटा, इस इक्वेशन के रूट पक्का पक्का -6 और 8 आएंगे। इस तरीके से जो हम इक्वेशन को जो है, जब हमें आंसर हमारे को जो रूट दिए हो, ठीक है, if हमारे पास जो अगर रूट मिले हुए, तो इस तरीके से जो हम इस फॉर्मेट से जो है हम इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर इसमें जो है हम अगर 5 का मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई करें, तो भी जो है रूट्स में मल्टीप्लाई होकर उसका रूट जो है सेम बनेगा, क्योंकि वो कॉमन आ जाता है, ठीक है। अगर हमने के टाइम्स का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं आगे नेचर ऑफ रूट, ठीक है। इस तरीके से जो है रियल और डी कॉस टू डी, आप जानते हैं -b² -b² -4 ऐसे होता है, ठीक है। और रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसके जो है रूट्स क्या होंगे, तो ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, ये रूट रियल होंगे इसके, एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है। अगर डी कॉस टू 0 है, तो दोनों रूट बराबर होंगे, रियल होंगे बट बराबर होंगे, रियल एंड इक्वल, ये, ठीक है। और ये आपने मेरे को लगता है 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। तो डी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या कहते हैं, इमेजनरी रूट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, कंजुगेट रूट्स हो सकते हैं या फिर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर इमेजनरी में भी जैसे अपने अनरियल रूट्स हुए, या फिर इमेजनरी रूट्स में अगर कोई आयोटा में गया, तो कंजुगेट रूट्स होगा, ठीक है। समथिंग लाइक आयोटा प्लस समथिंग, तो ये जो है समथिंग लाइक माइनस आयोटा समथिंग, इस तरीके से कंजुगेट रूट होते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके बाद जो है न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी। अगर कभी आपको जो है कोई इक्वेशन, ये जेई लेवल का, आई थिंक जेई लेवल का क्वेश्चन है, हम थोड़ा थोड़ा जो है बूस्टअप करेंगे धीरे धीरे। अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके अल्फा बीटा रूट है, और अगर हम डिफाइन करते हैं एस एन इक्वल टू एन प्लस
बी एन, इस तरह की जो फॉर्मेट है, ठीक है, इस तरह की फॉर्मेट ए अल्फा एन प्लस बीटा एन, अल्फा एन माइनस बीटा एन, अगर इस तरह की हमें फॉर्मेट दिखती है बेटा, तो ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा ना, इसको प्रूफ हम कभी बाद में करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा ना, ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस एन जो है ना यहाँ पे रखते जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पे रखते जाएंगे, ए एस एन रखेंगे, एस एन का वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है, एस एन माइनस वन वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को हम ध्यान रखेंगे, ये लगभग शायद जेई में आया था ये क्वेश्चन, मुझे याद है जहाँ तक, ठीक है। और एन ग्रेटर देन वन होना चाहिए, और एन जो है नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको, फिर हम डिस्कसली डिराइव करेंगे। सबसे पहले जो जेई का क्वेश्चन था, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी क्रिएट सम स्पेस हियर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या गिवन है ना, हमें जो है ये फाइनल है, अल्फा एंड बीटा द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और अल्फा जो है बड़ा है बीटा से, ठीक है। और हमें इस तरह का जो है फॉर्मेट दे रखा है, एन ए माइनस बी एन और एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हमें जो है ये निकालना फाइंड, तो क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है, कैसा रहेंगे। तो हम जो है ये फॉर्मेट आपको, मुझे लगता है न्यूटन फॉर्मूला देखने के बाद आपको जो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एस एन, ठीक है। तो एस एन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए की पावर एन, आ, हमने टेन है ना हमारे पास, ठीक है। तो ए टेन माइनस, एक माइनस हो जाएगा सिक्स ए नाइन माइनस टू ए एट, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे हमें जो है ना इस इक्वेशन के अनुसार निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ एस एन रखा है, और हमें वैल्यू दिख रही है टेन तक जाना है हमें, ठीक है, टेन एट और नाइन इस तरह का दिख रहा है, तो हमें जो है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, ए टेन माइनस सिक्स ए नाइन, सिक्स ए नाइन और टू ए एट, ठीक है। ये एट कैसे रख दिया भाई, क्योंकि ये न्यूटन फॉर्मूला ए पे किया हमने, एक्स स्क्वायर की जगह एस एन रखा है, ए एन रखा है, सिक्स एक्स एक्स की जगह ए एन माइनस वन रखा है, मतलब टेन माइनस वन नाइन हो जाएगा, और इस टू की जगह एस एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए एट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे को यहाँ चाहिए ए टेन माइनस टू ए एट, यहाँ रख दिया, और इस सिक्स नाइन को जो है सिक्स ए नाइन को हम इधर लेके, ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे इक्वेशन के अनुसार दिख रहा है कि टू ए नाइन चाहिए, तो सिक्स को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू लिख सकते हैं क्या हम, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा इसके आगे, ये चीज देखो आप, ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ पे थ्री इंटू टू था तो थ्री, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री। अगर आपको न्यूटन फॉर्मूला चमक गया एग्जाम में, तो ये जेई लेवल का क्वेश्चन है, शायद जेई में आया हुआ था 2021 या 22 में, कहीं ना आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट जेई लेवल का क्वेश्चन है। और इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमें लगता है बहुत हेवी क्वेश्चन है, बट आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जैसे थ्री, इसका अगर आपको चमक गया भाई, जो है हमें न्यूटन फॉर्मूला इसमें यूज करना, तो आराम से जो है इजीली आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। या इसके अलावा इसमें कोई और भी डाउट हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।